Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. We were reading chapter number 4 of class 11 physics, that is motion in a plane. तो motion in plane में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेक्टर एंड इट इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर. ये वेक्टर का दूसरा लेक्चर है. इन फर्स्ट लेक्चर वी हैड रेड व्हाट इज कॉल्ड वेक्टर. वेक्टर किसे कहते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं. फिर हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कैसे शिफ्ट किया जाता है. फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है. इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रीड दिस बेसिक टॉपिक्स, डू वन थिंग, गो टू यूट्यूब चैनल, सर्च वेक्टर 01 by expert brain coaching center. You will get the videos very easily. Okay? आज जो वेक्टर का दूसरा लेक्चर है, इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन. तो वेक्टर को ऐड करने के देयर आर थ्री मेथड्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर. जो पहला मेथड हमारा है वो है हेड टेल मेथड. जो अगर आप जो बच्चे थोड़े अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं वो 9th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, हेड टेल मेथड. सेकंड हमारा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ मेथड और थर्ड हमारा है ट्रायंगल लॉ मेथड. तो आज के लेक्चर में मेरा मेन मोटिव होगा पैरेललोग्राम लॉ को कवर करना, बट हेड टेल मेथड को जल्दी से हम समराइज कर देते हैं, रिव्यू दे देते हैं कि ये कैसे बनता है. देखो, जो पहला हमारा मेथड है वेक्टर को ऐड करने का, वो हमारा है हेड टेल मेथड. जो पहला हमारा मेथड है क्या है, हेड टेल मेथड. हेड टेल मेथड क्या बोलता है, जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर का टेल होता है, ये हेड होता है, दूसरा वेक्टर ये है. देखो यहाँ पे हेड है, ये टेल है, इसका नाम क्या है, हेड टेल. अब बोलता है क्या है, अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ये वेक्टर को मैं मान लूं ए वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया बी वेक्टर. अब हम लोगों को ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है. जब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो फिजिक्स में हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट. तो जो रिजल्टेंट होता है, पहले वेक्टर का आप टेल लो, जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले जो पहला वेक्टर उसका टेल लो और लास्ट वाले वेक्टर का हेड लो, उसको ज्वाइन कर दो. देखो, पहले वाले वेक्टर का टेल है, लास्ट वाले वेक्टर का हेड है, ज्वाइन कर दिया, ये हम लोगों को मिल गया रिजल्टेंट. क्लियर है. फिर से मैं बोल रहा हूं, हेड टेल मेथड में कुछ करना नहीं है, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड, ये दोनों को आप ज्वाइन कर दो, जो वैल्यू हमारी आएगी वो हम लोगों का रिजल्टेंट होगा. क्या होगा, रिजल्टेंट. कहने का मतलब क्या है, जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड दोनों को ज्वाइन कर दो, वो हम लोगों को रिजल्टेंट मिल जाएगा. देखो, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट ऐसे है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक पॉइंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ डी है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से. अब हमसे पूछता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालो. सपोज मैं अपने बारे में ले रहा हूं, मैं पॉइंट ए था, ए से गया बी पे, ये एक वेक्टर है, ठीक है. फिर मैं गया कहां से, बी से मैं गया सी, तो मैं आया बी से सी, और सपोज मैं मानता हूं बी सी से ही मैं गया डी, ए से बी, बी से सी से डी. अब हमसे पूछता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालो. जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल, ये टेल है, और लास्ट वेक्टर का हेड, ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ये मिल गया हम लोगों को रिजल्टेंट. ठीक है. हेड टेल मेथड में कुछ भी नहीं करना है, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड को ज्वाइन कर दो, आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो, एक मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं, जिससे ये आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं. देखो, सपोज हमारे पास 3-4 वेक्टर ले लेते हैं. एक वेक्टर ये है हमारा ए बी, ये वेक्टर हमारा ए बी है, और ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हमारा, ये वेक्टर का ये है हमारा 4 मीटर. ठीक है. ए से लेके बी तक एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हमारा है, 4 मीटर है, और दूसरा जो हमारा वेक्टर है बी से लेके सी तक है, ये मानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हमारा 3 मीटर है. क्लियर. अब देखो, सी से लेके डी तक का एक वेक्टर है डी, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4 मीटर दिया हुआ है, और डी से एक वेक्टर है ई, ये हमें दिया 3 मीटर. बोला है फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पाथ, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो आप. तो मैंने क्या बोला
हेड टेल मेथड के अकॉर्डिंग आप पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया। जैसे ये यूनिट 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपली आप ऐड कर दो, ये आ गया हमारा 8 मीटर। फिर से AB और CD दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ऐड कर दो 8 मीटर आ गया। अब देखो BC और D दोनों का लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो गया 6। और ये हम लोगों को क्या मिला है, रिजल्टेंट मिला है, निकल जाएगा ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। 8 स्क्वायर 64, 36, ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर आ जाएगा। तो देखो हेड टेल मेथड में ज्यादा कुछ नहीं करना है। हेड टेल मेथड में क्या करना है, पहले वेक्टर का आपको टेल देखना है और लास्ट वाले वेक्टर का हेड आपको ज्वाइन कर देना है, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर, वो आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, ठीक है। देखिए ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसका ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यही वेक्टर ऐसे हो जाए, देखो जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, अब बी वेक्टर इस तरीके से, तो रिजल्टेंट तो वही होगा, क्या होगा सर, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड। बट ये हेड टेल के मेथड से इसका रिजल्टेंट नहीं निकल पाएगा, क्यों, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है। इसका लिमिटेशन क्या है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर 90 डिग्री के अलावा 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल आ जाएगा तब हेड टेल मेथड हमारा अप्लाई नहीं होता है, क्लियर है। अब देखो समटाइम्स हमसे ये पूछ लेता है कि क्या ये जो हेड टेल मेथड है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब बोल रहा है क्या कि क्या जो हमारा हेड टेल मेथड है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ सर, ये देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इस लॉ को फॉलो करता है। तो क्या करोगे आप, देखो हम चेक करेंगे, कौन चेक करेंगे, हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, पहले वाले का हेड टेल और लास्ट वाले का हेड, रिजल्टेंट मिल गया। कहने का मतलब है यहां से हमारा रिजल्टेंट आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें चेक करना है कि क्या बी प्लस ए बी होगा, तो देखो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां ड्रा कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा हम लोगों ने, इसको पैरेलल शिफ्टिंग, इसको उठा के यहां ला दिया, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी होगा। इस वाले वेक्टर को मैं उठा के यहां ला दिया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। अब देखो जो हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो हम लोगों को रिजल्टेंट देता है, तो यहां से भी जो रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को वो यही मिलेगा, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यहां से हम कह सकते हैं हेड टेल मेथड फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। हेड टेल जो मेथड हमारा होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो देखो हेड टेल मेथड मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, इसमें कोई क्वेश्चंस आते भी नहीं है, बस सिलेबस में हमें यूं ही पढ़ाना पड़ता है। क्या है हेड टेल मेथड में, याद रखिएगा पहले वेक्टर का हेड और लास्ट वाले वेक्टर का, सॉरी पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड, उसको ज्वाइन कर दो, वो हम लोगों को रिजल्टेंट देगा। इसका लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है, अगर 90 से ज्यादा या कम हो जाएगा एंगल तो ये अप्लाई हमारा नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो जो हमारा दूसरा लॉ है, कौन सा, जो वेक्टर को ऐड करने का तरीका जो दूसरा है वो हमारा पैरेललोग्राम लॉ मेथड। पैरेललोग्राम लॉ लिखा रहता है कहीं पे पैरेललोग्राम लॉ मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे एंगल के लिए काम आएगा, ये सारे एंगल के लिए काम आता है। पैरेललोग्राम लॉ या मेथड लिख देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पहली बात ये लिख लीजिएगा कि जो पैरेललोग्राम लॉ मेथड है इट इज यूज्ड फॉर एनी एंगल, ये किसी एंगल के लिए इस्तेमाल होता है, जब दो वेक्टर के बीच में कितना भी एंगल हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। देखो सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या होती है, बोलता क्या है, ज्वाइन टू वेक्टर्स, बोलता क्या, दो वेक्टर को ज्वाइन करो, कैसे ज्वाइन करो, फ्रॉम टेल टू टेल, ठीक है। दो वेक्टर ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, टेल से टेल ज्वाइन करो एज टू adjacent sides of a parallelogram, as to adjacent sides of a parallelogram। फिर से मैं बोल रहा हूं, ज्वाइन टू वेक्टर्स
फ्रॉम टेल टू टेल, दो वेक्टर को टेल से टेल को ज्वाइन करो एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ब्रैकेट में लेना कि हम लोगों को यहाँ पे इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रा करना होता है। क्या आप लिख लो पहले, कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ठीक है, मार्कर भी ठीक से नहीं चल रहा यार। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड क्या बोलता है, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बोलता है क्या है कि ज्वाइन करो दो वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, और उसको कंप्लीट करो इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अभी इसको हम डिराइव करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। पहले मैं आपको लिख दूं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और जो आर हम लोगों को मिलता है, आर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो मिलता है हम लोगों को डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम से। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो हम लोगों को रिजल्टेंट देता है। जब हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट भी जो हम लोगों को मिलता है वो वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा रिजल्टेंट भी वेक्टर है तो हम जब क्या नाम है, जब कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जो इसका डायरेक्शन होता है, किसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, उसको ऐसे निकालते हैं। मैं इसको डिराइव करेंगे, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय वेक्टर ए वेक्टर का जो एंगल बनता है, जो हमारा फॉर्मूला आता है इसका b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे ए और बी जो है वो दो वेक्टर है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी यहाँ पे दो वेक्टर है, थीटा जो हमारा है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हम लोगों को रिजल्टेंट देता है। देखो इसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं, डिराइव करते हैं। डिराइव, तो सबसे पहले हम लिख देंगे अपनी कॉपी पे, आप भी लिखो टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा एंड द रिजल्टेंट इज आर। इतनी बात को अपनी कॉपी पे लिखो, फिर ड्रा करो। देखो हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, वी हैव टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है, एक वेक्टर को मैं बोलूं ए, दूसरे वालों को मैं बोलूं बी। ठीक है, फिर मैंने बोला कि आप दो वेक्टर लो और कहां से ज्वाइन करो, टेल टू टेल। देखो दो वेक्टर को मैंने टेल से ज्वाइन कर दिया। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की मैंने बोला इमेजिनरी आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ। उसके लिए क्या करो, पहले आप रिजल्टेंट ड्रा कर दो। ठीक है, ड्रा कर दो उसको, फिर आप इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लो। देखो जब ये वेक्टर b है, ये भी कितना वेक्टर होगा, b होगा। वी नो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जब ये b है तो ये भी b होगा, ये a है तो ये भी a होगा, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा। ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारा है थीटा है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो हम लोगों को रिजल्टेंट देता है। क्लियर? अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो वेक्टर ए है इस लाइन को हम डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे, डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे, फिर यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया वेक्टर ए को आगे बढ़ा के। अब हम क्या करो, इसको क्या करो, आप इसका नाम दे दो। इसमें लिख दिया, इसका ये नाम लिख दिया एम एन ओ पी आर। जब मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल कितना बनेगा भैया, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब इस डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवर मेन मोटिव इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट पी आर। इस वाली ट्रायंगल का जो है ना, ये ट्रायंगल ओ पी आर, इसमें पी आर फाइंड आउट करना है और ओ आर फाइंड आउट करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ओ पी आर, सॉरी इन ट्रायंगल ओ पी आर वी हैव टू फाइंड आउट बी आर, पी आर। सबसे पहले देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा।
कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल कितना हुआ थीटा, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। अब देखो इस ट्रायंगल में मैं लगा रहा हूं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है हमारा b/h, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, PR है, PR है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, OP है, ठीक है। यहां देखो आप cos थीटा इज इक्वल टू PR, PR की वैल्यू तो कुछ है नहीं, PR, और हमें OP की वैल्यू पता है, OP की वैल्यू कितनी है, B के बराबर है, तो वी हैव टू फाइंड आउट PR। तो मैं PR को सब्जेक्ट बना लिया, ये आ जाएगा हमारा B cos थीटा इज इक्वल टू PR। PR की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, B cos थीटा आ गई, यानी इस वाले ये वाली साइड की जो वैल्यू आ गई हमारी B cos थीटा आ गई, ठीक है। इन द सेम वे इन ट्रायंगल OPR वी हैव टू फाइंड आउट OR, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, ये लगा देंगे, साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/h होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, P/h। इसमें P क्या हमारा OR है, और H कितना हमारा, H हाइपोटेन्यूज कितना है, B है। यहां से जो OR की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है हमारा साइन थीटा, B यहां आ जाएगा B साइन थीटा इज इक्वल टू OR, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये दोनों साइड निकाले, इसकी वैल्यू आ गई हमारी B साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि मैंने दो वेक्टर लिया A, एक लिया B, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। फिर ये दिखा दिया मैंने रिजल्टेंट, जो पैरेललोग्राम में डायगोनल होता है वो हम लोगों को रिजल्टेंट देता है। तो फिर मैंने बोला इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लो, तो जो वैल्यू अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, ये B तो ये भी होगा, ये A तो ये भी A होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक लाइन को डॉट लाइन से आगे बढ़ाया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हम लोगों को ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा के PR और OR निकाल दिया, B cos थीटा और B sin थीटा निकाल दिया। अब देखो यहां पे कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो कि जो हमारा ट्रायंगल बड़ा वाला है, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल MOR, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल MOR, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहां पे 90 डिग्री पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। इसमें h क्या है सर, देखो ये वाली वैल्यू है R, मैं लिख दिया R स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना है सर, ये लिख लो B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस कितना, देखो बेस में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहां तक ये वैल्यू A है और ये वैल्यू हमारी B cos थीटा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला इरेज कर लें हम। आप अगर चाहो तो यहां तो मूव डाउन कर दो, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। अब देखो R स्क्वायर, इसको ओपन करोगे इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये वाली वैल्यू A प्लस B स्क्वायर, इसको A मान लो, इसको B मान लो, क्या हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, देखो B cos थीटा पूरा B है, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB 2AB cos थीटा, ब्रेक कर दिया इसको। अब देखो आप यहां पे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ये वाली वैल्यू को A स्क्वायर प्लस, ये दोनों में कॉमन क्या है भैया हमारा, देखो B स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने B स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। एनी प्रॉब्लम, नो सर। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हमारी होती है 1। तो देखो A स्क्वायर यहां बचेगा, B स्क्वायर की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और प्लस 2AB cos थीटा। इस तरीके से हम लोग R का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देखो ये फॉर्मूला था, आ गया। तो देखो इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नीट्यूड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो ड्राइव कर लिए सिंपली। अब इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो देखो डायरेक्शन ऑफ जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि जो रिजल्टेंट है उसका एंगल आपने किससे लिया है। तो ज्यादातर बुक में कन्वेंशन है या यूज किया जाता है कि जो वेक्टर ये वाला नीचे वाला है, ये वाला वेक्टर के साथ रिजल्टेंट जो बन रहा है वो एंगल बना रहा है अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, देखो अल्फा। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में एम ओ आर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लगा दें tan अल्फा, tan अल्फा, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये बी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस पूरा ये है। देखो टोटल वैल्यू कितनी है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा कि वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने पैरेललोग्राम ला, फिर से बता दूं मैं, दो वेक्टर लिया ए और बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओ और जो पैरेललोग्राम ला का डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो हम लोगों को रिजल्टेंट देता है। फिर मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, एक को आगे डॉट लाइन से बढ़ाया। अब ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हम लोगों को ये चाहिए था, ये तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया। एक बार लगाया इन ट्रायंगल ओपीआर में cos थीटा लगाया तो ये मिल गया, sin थीटा लगाया ये मिल गया। फिर हम लोगों ने बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, h² = p² + b², तो ये वैल्यू मिल गई हम लोगों को। फिर हम लोगों को चाहिए था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया। और ये बात फिर से देख लो कि जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ एंगल बना रहा अल्फा, ए ये वेक्टर ए के साथ। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमेशा इसी से मानना होगा, ऐसा दिमाग में मत बैठा के रखो। आप फिजिक्स को पढ़ो बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो अगर आप यहां से ले रहे हो, इसको मान लो एंगल कुछ और दूसरा मान लो, तो ये जब यहां से मानोगे तब उस केस में ये हमारा बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं रेक्टिफिकेशन मार के रखो। आप देख लो कैसे इसको डिराइव करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर में न्यूमेरिकल करते हैं कि इसका हम कैसे, इसके ऊपर में हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो मैं दो न्यूमेरिकल ले आऊं, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच। दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 6 न्यूटन है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट करता है। एज शोन इन फिगर फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो ये 6 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, यही तो है ना, तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालना, आपको फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला, ये वाला, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। a की वैल्यू कितनी दी है 6², b की वैल्यू कितनी है 6² + 2 × 6 × 6 cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिया 60 डिग्री, cos 60। देखो 6² + 6² + 2 × 6² × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये 2 से 2 कट गया। देखो यहाँ 6², क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 6², 3 बार है 6², यहाँ पे लिख दो r²। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√3। हमारा रिजल्ट में कितना आ गया 6√3। अब पूछा है डायरेक्शन, मतलब कि ये इस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पुट अप कर दो, निकल जाएगा आपसे, रख दो। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, tan अल्फा, इस बार तो वैल्यू सब सेम है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, tan अल्फा = b
साइन थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, जितनी बार लिखोगे फॉर्मूला याद होता चला जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 6 इंटू साइन 60 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस b की वैल्यू 6 इंटू cos 60। ठीक है, अब वैल्यू क्या करो 6 इंटू cos 60 सॉरी साइन 60, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है हमारी, बोलिए, ये वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है √3/2, ये तो होती है ना। अब आप क्या करो, ये cos 60 कितनी होती है 1/2, ये हमारा है 6 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, यहाँ से 2 3 जा 6, यहाँ से वैल्यू आ गया हमारी 6 3 √3 अपॉन में 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस वैल्यू कहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं। देखो ऊपर वैल्यू कितनी आ गई √3 अपॉन में 3, कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग √3 अपॉन में √3 इंटू √3, ये कट गया, कितना बचा हमारे पास 1/√3। हमारी अल्फा की tan अल्फा, देखो यहाँ पे लिख दो मैं, tan अल्फा कितना है, tan अल्फा हमारा आ रहा है 1/√3। अब बताओ tan की कितने डिग्री पे वैल्यू 1/√3 होती है, जब हमारा tan 30 होगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इट मींस अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। एक बात यहाँ नोट करने वाली है, ध्यान रखिएगा, इस ये वाला क्वेश्चन अनेक मतलब कि यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल, अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तब जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बाइसेक्ट द एंगल, जो रिजल्टेंट होगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये पर कब होगा, when 2 vectors will be equal। इस वाली वैल्यू में वैल्यू दिया हुआ है 6 न्यूटन, कभी x कभी y कुछ भी करके दे सकता है, तो बस आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए मेमोरी कार्ड में कि जब 2 वेक्टर इक्वल होगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट